हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम कैंसिलेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एक ई इनवॉइस और ई वे बिल कैंसिलेशन का क्या करेक्ट प्रोसीजर होता है, उसको किस तरीके से कैंसिल किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, अगर आपको किसी भी ई वे बिल, अगर आपने कोई वाउचर का ई वे बिल, ई इनवॉइस दोनों चीजें बनाई हैं आपने, और अगर इन केस आपको किसी भी रीजन से उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो सबसे पहली बात कि आप उस बिल को तभी कैंसिल कर पाएंगे जब वो 24 आवर्स के अंदर होगा। यानी कि अभी आपने बिल बनाया है, अभी बनाने के बाद अब से 24 घंटे के अंदर ही आप उस बिल को कैंसिल कर पाएंगे, उसका ई इनवॉइस कैंसिल कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी बिल का ई वे बिल अगर बना हुआ है या ई इनवॉइस बना हुआ है, तो उसका कैंसिलेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा ई वे बिल कैंसिलेशन। तो ई वे बिल कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, ई वे बिल की रिपोर्ट पर जाएंगे। ई वे बिल की रिपोर्ट पे जा करके आपको क्या करना है, वहां पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। पीरियड जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहां पर आपका जो बिल होगा वो ई वे बिल जनरेटेड के अंदर दिखेगा। तो वहां बिल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बिल सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, F10 पे लिखा हुआ होगा कैंसल ई डब्ल्यू बी। तो आपको कैंसल ई वे बिल पे जाना है। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको रीजन और रिमार्क्स जो है वो मेंशन करने के लिए बोला जाएगा। तो वहां पर आपको रीजन और रिमार्क्स दोनों ही मेंशन करना है, ये जरूरी है आपका। तो वो आप वहां डाल देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स के अंदर, क्योंकि हमने डेट जो है वो रॉन्गली डाला था, तो हम यहाँ डेट रॉन्गली एंटर्ड ऐसा करके मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये कर देना है आपको, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। वो जो इनवॉइस होगा आपका वो यहाँ से चला जाएगा और वो बिल आपको शो करेगा पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई वे बिल सिस्टम, और उसमें लिखा होगा फॉर ई वे बिल कैंसिलेशन। तो वो बिल आपको वहाँ जाएगा। अब उसके बाद ऑल्ट जेड करेंगे और सेंड फॉर ई वे बिल में जाएंगे। फिर वहाँ पे सेंड फॉर ई वे बिल में जाके बिल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि दिखेगा ई वे बिल कैंसिलेशन के नीचे। फिर सेंड कर देना है आपको। सेंड जैसे ही करेंगे आप, तो वो उसका एपीआई का जो यूजर नेम पासवर्ड आपने डाला हुआ होगा, उसके बाद फिर ये आपका ई वे बिल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए उसने पूछा नहीं। तो वहां से कैंसिल हो गया। यहाँ पर बिल अपने को रिपोर्ट पे दिख जाएगा, ई वे बिल कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो होगा आपका, वो सेकंड स्टेप होगा ई इनवॉइस कैंसिलेशन का। तो अब हम जाएंगे ई इनवॉइस की रिपोर्ट पर, वहां जा करके ई वे बिल आयरन जनरेटेड में जाएंगे, अपना इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा F10 पे कैंसल आयरन। तो सिमिलर प्रोसेस है इसका भी। कैंसल आयरन पे क्लिक करके रीजन एंड रिमार्क्स आपको डाल देना है, और वो डालने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ डाल देते हैं, और डालने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये करने के बाद वो इनवॉइस यहाँ से हट जाएगा, वो आ जाएगा पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद इनवॉइस सिस्टम में। तो आपको क्या करना है, अगेन ऑल्ट जेड प्रेस करना है और सेंड फॉर ई इनवॉइस में जाना है। सेंड फॉर ई इनवॉइस में जाएंगे, वहां पर इनवॉइस को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि दिखेगा आयरन कैंसिलेशन के नीचे, और उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, अगेन हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सचेंज हो रहा है डेटा अपना। तो ये इनवॉइस भी अपना कैंसल्ड हो गया है, लिखा हुआ आ रहा है इनवॉइस कैंसल्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपका थर्ड स्टेप क्या होगा। ये बेसिकली आप वाउचर अगर देखें तो आपको दिख भी जाएगा आयरन कैंसल्ड के अंदर। अब थर्ड जो स्टेप होगा वो आपका होगा सेल्स की जो एंट्री है आपकी, उसको भी आपको कैंसिल करना है। तो सेल्स की एंट्री कैंसिल करने के लिए सेल्स रजिस्टर में जाना है। सेल्स रजिस्टर में जैसे आप जाएंगे, वहां पर आपको अपना बिल सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे ऑल्ट एक्स का ऑप्शन दिया हुआ है कैंसल, कैंसल वाउचर। कैंसल वाउचर पे आपको क्लिक कर देना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो बिल भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको फ्रेश बिल वापस से रेज करना है, नया इनवॉइस, तो आप सेम नंबर पे नहीं बना सकते, आपको नया बिल न्यू नंबर पे बनाना पड़ेगा। तो आप न्यू न्यू बिल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर यही सेम डिटेल अगर आपको पोर्टल पे क्रॉस चेक करनी है कि पोर्टल पे गया या नहीं गया, या कैंसिल्ड हुआ या नहीं हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ई वे बिल पोर्टल पे आकर के देख लेते हैं। तो ये बिल जो है अपना यहाँ पर शो हो रहा है कि कैंसिल हो चुका है आज की डेट पे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगर हम इसका प्रिंट आउट लें, तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ई इनवॉइस का भी अगर आप सेम चीज है, अगर ई इनवॉइस भी अगर आप देखते हैं, तो पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। ई इनवॉइस जैसे आप कैंसल्ड में जाएंगे, कैंसल्ड ई इनवॉइसेस में, तो वहां पर वो बिल दिखेगा आपको जो कैंसिल किया है आपने। ठीक है, तो हम इसका आईआरएन नंबर जो है वो कॉपी कर लेते हैं, और इसका भी प्रिंट लेकर के देख लेते हैं कि आईआरएन कैंसल्ड का इसमें आया स्टेटस या नहीं आया। क्योंकि वो जब प्रिंट आप निकालेंगे पोर्टल से, तो उसके प्रिंट आउट पे भी आ जाता है। जैसे वाटरमार्क आता है, तो वैसे ही वाटरमार्क की तरह ही वो आ जाएगा। अभी इसको पेस्ट करके यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए।
तो ई इनवॉइस का आप कैंसल्ड वाला जो इनवॉइस होता है, अगर कुछ लोगों को चाहिए होता है जैसे अपने इंटरनली मैनेज करने के लिए, जो आप फाइल रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं, तो उसमें अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ में अगर सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है या पोर्टल पे बाद में अपडेट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सेम टाइम पे आपने टैली से कैंसिल किया तो आप पोर्टल पे जा करके उसको देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट अगर लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ई वे बिल में जा करके देखेंगे तो ई वे बिल में भी आ जाएगा वो आपका। कैंसल्ड ई वे बिल में जा करके पहले हम वहां से उसका ई वे बिल नंबर कॉपी कर लेते हैं। तो ई वे बिल नंबर वहां से कॉपी करके और उसमें प्रिंट में जा करके डाल देंगे। ई वे बिल में गए, यहाँ पर प्रिंट ई वे बिल पे जाना है आपको, और यहाँ ई वे बिल का नंबर डाल देंगे और ओके गो कर देंगे। ये हो गया इसका भी। अगर आपको चाहिए प्रिंट आउट या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से सेव कर ले रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है ई इनवॉइस और ई वे बिल कैंसिलेशन का, जो कि काफी हद तक 80% लोगों को मैं बोलूंगा कि प्रोसेस पता है बट वो करेक्ट वे में नहीं कर पाते, या कभी भी इसको सीक्वेंस में कभी भी नहीं किया उन्होंने। तो कभी भी अगर आपको इनवॉइस या ई वे बिल अगर आपको कैंसिल करना है तो उसका स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है। फर्स्टली आपको ई वे बिल कैंसिल करना होता है, फिर आपको इनवॉइस कैंसिल करना होता है, फिर आप उसका सेल्स जो एंट्री होती है आपकी वो आपको कैंसिल करना होता है। तो ये सीक्वेंस में करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ई इनवॉइस कैंसिल करने जाएंगे तो वो बोलेगा कि ई वे बिल भी आपने बनाया हुआ है, पहले आप उसको कैंसिल करिए फिर आप ई इनवॉइस कैंसिल करेंगे। तो बेसिकली ये सीक्वेंस ही है, इस सीक्वेंस के थ्रू ही आपको कैंसिलेशन का प्रोसेस करना होता है। और ध्यान रखिए, अगर आपका कोई भी इनवॉइस जिसका आपने ई इनवॉइस बनाया हुआ है तो वो 24 आवर्स के अंदर ही आप उसको कैंसिल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको उसका क्रेडिट नोट बनाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।